लॉकडाउन में परमेश्वर हम सब प्रभु जी अपने घरों में रहते हुए भी प्रभु जी उसी प्रेमी हृदय के साथ, उसी डर के साथ प्रभु, उसी समर्पित हृदय के साथ हम सब परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हुए हैं प्रभु, उसी आशा के साथ, उसी दया के साथ कि प्रभु आपकी दया की करुणा हमारे ऊपर आज के दिन भी होने पाए परमेश्वर, आपकी आत्मा आज भी हमारे हृदय में कार्य करने पाए प्रभु। आज की इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में सौंप दें। हर एक सुनने वाले कानों को, हर एक देखने वाले आंखों को परमेश्वर हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा को जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन सारे जगहों पर परमेश्वर तू कार्य कर। पवित्र आत्मा होने दे आपके अद्भुत कामों को उन घरों में परमेश्वर, उस परिवारों में परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हर जगह होने पाए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक समय को, हर एक भागों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। तो एक ही समय में हर जगह प्राप्त होने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर हर एक जगह कार्य कर परमेश्वर, हर एक डिस्टर्ब करने वाले दुष्शैतान को यीशु के नाम से बांध कर हम दूर करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका नियंत्रण हमारे बीच में हो। इस प्रार्थना सभा में सिर्फ आपकी इच्छा मर्जी पूरी होने पाए परमेश्वर। हर एक आराधना के भागों को, गीत को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे, और इस गीतों के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और महिमा होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी आपके हाथों में हर एक एक भाई बहनों को सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस प्रार्थना सभा में हर एक देखने वाले भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, तैयार होने के लिए ये समय है। ये आराधना का समय है। जब हम आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार करता है कि उस पवित्र परमेश्वर से हम मिलने पाए। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके द्वारा आराधना कर रहे हैं, सभी लोग पूरे दिल से, होठों से नहीं बल्कि दिल से उस गीत को गाते हुए प्रभु को महिमा दें। और देखिए आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में एक छुटकारे को देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आराधना में छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा करके हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रभु के नाम को महिमा दें। जब हम लोग गीत गाते हैं तो हम सभी लोग थाली बजाते हुए ऊंचे स्वर से गीत को गाएंगे, डरते हुए नहीं, चुपचाप से नहीं, धीरे धीरे नहीं, बल्कि जब हम गीत गाएं तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी सुनने पाएं कि आखिर ये हलचल क्या हो रहा है, ताकि हमारे गीत जब उसके कानों में पड़े तो प्रभु उसके भी जीवन में अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया। आइए इस गीत को गा करके हम लोग प्रभु के नाम को महिमा देंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी
तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भी भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से भी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। मिलकर गाएं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा। सब लोग मिलकर गाएंगे अपनी आवाज को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी पृथ्वी पर केवल उसका ही नाम है, क्योंकि वचन कहता है उद्धार केवल यहोवा के द्वारा है, उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। जब हम उनके नामों के गीत को गाते हैं, जब उनके नाम को लेकर स्तुति करते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। स्तुति करने के द्वारा हालेलुया यरीहो जैसी शहरपनाह जैसी हालेलुया बीमारी, दुख, तकलीफ, चिंताएं सब टूट जाती है, क्योंकि स्तुति में सामर्थ्य है। क्योंकि हम मरे हुए का नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और वो जीवित परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्ग में केवल एक नाम है, वो है यीशु नाम। इसलिए यीशु नाम के को लेकर हम लोगों को स्तुति करना है। आइए हम लोग मिलकर के एक और गीत को गाएंगे। यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे हम पाते उद्धार। जब हम इस गीत को गाते हैं एक विश्वास के साथ गाइए, क्योंकि वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको हमको मिला है। हालेलुया। आपके गीत के किताब में 110 नंबर गीत होगा, उस गीत को निकाल करके हालेलुया जो भी जहाँ पर हैं पूरे दिल से इस गीत को गाते हुए प्रभु को महिमा दे। मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर हमारे रूप रंग को नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे मन को, हृदय को देखता है।
ताली बजाते हुए, गीत को गाते हुए प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। बोलो यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। एक बार फिर से, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान को दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ में। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। मिलकर गाएंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। मार्ग वही है, सत्य वही है, वो
सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके, जो भी जहां पर भी हैं बैठे हुए, हालेलुया, अपने घुटनों में आकर के अपनी आंखों को बंद करते हुए, हालेलुया, एक बात को हमेशा याद रखें, वो परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके और हमारे साथ है कि हम जीवित पाए जाते हैं और हम उनकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और हम उनकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसके नाम को महिमा दे। जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, उनकी स्तुति करें, उनके नाम को महिमा दे, अपने होठों को खोलते हुए, मुंह को खोलते हुए प्रभु की स्तुति करें, ऊंचे आवाजों में उठाते हुए, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। ओ शबालारा दाना मेरे शखा बनारा, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको वो परमेश्वर का दान मिला हुआ है, अनन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है, आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। और यदि आपको नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपनी शब्दों में, अपनी भाषाओं में प्रभु की स्तुति करें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। ओ शबाला रे शेखे देखे बेनरे, ओ रिबाला रातो नरे बाला रबा, ओ शखा ना खबा नरे तनेले मेनरे, ओ रिना नरे दुना लामा नरे खेबेरे दने रबा। ओ महिमा, महिमा, ओ महिमा हो यीशु, ओ पवित्र, 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 ओ महिमा और राजाओं का राजा, ओ प्रभु के प्रभु, ओ ईश्वरों का परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य केवल आप हैं, महिमा के योग्य केवल आप हैं, स्तुति के योग्य केवल आप हैं। ओ पवित्र आत्मा कार्य कर बढ़ाइए। हालेलुया, शानरे, ओ रिबाला रातु नला मनरे सकत खबनरे, ओ रि खबला रातु नेरे बेलेरे, ओ रे बनरा रिकनु नरे बाका खेबेरे दनरे बलरा बाबा। हालेलुया, महिमा, महिमा, ओ महिमा यीशु, हालेलुया, सिर्फ तेरा नाम इस सारे जमीन पर है जिससे हम उद्धार पाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, छुटकारा, हालेलुया, स्वतंत्रता किसी और के द्वारा नहीं, केवल पुत्र अर्थात परमेश्वर पुत्र, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा। वचन हमें बताती है जब तक हालेलुया पुत्र स्वतंत्र ना करे तब तक कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और वो स्वतंत्रता प्रभु यीशु तेरे द्वारा हमने पाया है, इसलिए तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया, शाना रबे अल्लाह मना रू खवाना रे खेते के बेनेरी उंदना लमना रथुने ले लामा, ओ शेते के बेनेरी उंदना लामा बाबा, ओ रिबाला रासबा खापु के बेनेरी। हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद प्रभु जी, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। हाँ प्रियो, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं इस समय, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन याद रखिए, चाहे आप कहीं भी अभी हो, परमेश्वर से नहीं छिप सकते, परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर का भय रखते हुए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठा के प्रभु के हाथ में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने कानों को उनकी आवाज की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर
जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में सब प्रार्थना करने प्रभु जी आपके साथ का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम जब सबक जाते हैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी आप कोई प्रार्थना प्रभु संचालन करें प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु जी मीडिया के द्वारा देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं सबके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सब प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा बैठने का जो कार्य प्रोग्राम करें प्रभु जी से सुना जाने का प्रार्थना करता हूँ छोटे से प्रभु यीशु मसीह का नाम में आमीन। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आनंद से हैं, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। हर एक जन इस जो कुछ भी डिप्रेशन प्रेशर में है, सभी लोगों ने अभी छुटकारा पाया। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर आमीन कहेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। आमीन। आइए हम सभी लोग अभी पूरी प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बहन लिंडा है, वो आकर के आज की पूरी प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर आपके सुंदर दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता प्रभु जी। पिता प्रभु जी इस समय पिता प्रभु जी हालेलुया, इस समय प्रभु जी ऐसे ही समय में भी पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करने का पिता प्रभु जी जो आपने अपने हमें अवसर दिया खुदावंद परमेश्वर, इसका आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सभा को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक पिता प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई द्वारा ये सभा चलने पाए पिता प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, सभा में पिता प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित लोग पिता प्रभु जी और हमें लाइव में देखने वाले सभी लोगों को पिता प्रभु जी ये पिता प्रभु जी इस सभा के द्वारा प्रभु जी आशीष पाने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, सभी को छू पिता प्रभु जी, और सभा में होने वाली सारे कार्यक्रमों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अब तक जैसे आराधना में आपने हमें लीड किया पिता प्रभु जी, आगे भी पिता प्रभु जी होने वाले पिता प्रभु जी भजन संहिता पिता प्रभु जी और पिता प्रभु जी वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपके वचन पिता प्रभु जी आपके प्रभु के दास लेकर आते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आप आपके पिता प्रभु जी हालेलुया आत्मा से अभिषेक करें पिता प्रभु जी हालेलुया, ताकि पिता प्रभु जी हालेलुया आप जानते हैं हमें किस चीज की जरूरत है, क्या जरूरत है पिता प्रभु जी, हमारे दिलों को किस चीज की जरूरत है पिता प्रभु जी, हमारे मनों को किस चीज की जरूरत है पिता प्रभु जी। जो पिता प्रभु जी मैसेज आप हम तक कन्वे करना चाहते हैं पिता प्रभु जी, वो आपके प्रभु जी दास के द्वारा होने पाए खुदावंद परमेश्वर राजा। और पिता प्रभु जी फिर से एक बार उपस्थित सभी लोगों को परमेश्वर इस आराधना को परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए पिता प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा हो प्रभु जी वैसे प्रभु जी इस आराधना को आप चला प्रभु जी। फिर से एक बार सौंपते इस बिंदी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से क्या एक बार सभी लोग ऊंची आवाज से कह सकते हैं हालेलुया? अभी हम सभी लोग भजन संगीता के भाग में जाएंगे। हमारे साथ प्रभु को आदर मान देते हुए सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ निकालेंगे अपने पवित्र बाइबल में भजन संगीता 62 अध्याय, भजन संगीता 62 सैम चैप्टर 62, भजन संगीता 62 अध्याय। और यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक जहाँ वचन है और हम सब इस वचन को साथ में पढ़ेंगे और सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी एक दूसरे में कंपटीशन नहीं करे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो, वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बारे के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है।
मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। उस पर मन न लगाना। पद 11, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि काम के अनुसार फल देता है। आमीन। हम सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस भजन संहिता के लिए। जैसा कि राजा दाऊद के द्वारा यह लिखा हुआ भजन है और यह हमारे बीच में इतिहास का भाग होता है, जो हमारे पास है नहीं, जिससे हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जिसके विषय में हम जानते हैं और यह उनके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। राजा दाऊद एक चरवाहा से लेकर के राजा बनने तक में परमेश्वर के साथ जो वो संबंध बना के रखा, परमेश्वर के साथ जो वो संगति बना के रखा, उसमें बहुत ही उतार और चढ़ाव आया। लेकिन उन सारे समयों में हम देखने पाते हैं राजा दाऊद हर समय परमेश्वर के साथ बना रहा, इसलिए हर समय परमेश्वर उसकी सहायता करता रहा, हर समय परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा। और यहाँ पे बहुत अच्छे से 62 अध्याय के पहले पद में ऐसे ही कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरे प्रियो, इस बात को जान ले कि परमेश्वर के सामने बैठ करके हमें वाद विवाद नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट उनके साथ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर इस पृथ्वी पर पुनरुत्थान के बाद जब जा रहे थे, तो उन्होंने चेलों को कहा यरूशलेम को ना छोड़ना, बाट जोते रहना। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम लोग भी बाट जोते रहें, चुपचाप रह करके प्रभु के साथ संबंध बनाते हुए, परमेश्वर के साथ संगति बनाते हुए। अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम परमेश्वर में कितना बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। दाऊद जब चरवाहा था तो भी इस बात को देखता रहा, और जब वो राजा बना तो भी इस बात को देखा। और जब कभी भी वो गिरता था और जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर उनसे बात करता था, वो तुरंत अपने मन को फिरा करके परमेश्वर से फिर जुड़ जाता था। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम सब भी संसार में रह रहे हैं। हाँ, हमारे चारों ओर दुख तकलीफ है। यहाँ पे हम देखने पाते हैं, यहाँ पे राजा दाऊद के द्वारा जो भजन है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से 10वां पद कहता है,